अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में से टेबुलर डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है, सैम्पल फाइल, और इसमें हमारे पास फर्स्ट पेज पे एक ये टेबल है और सेकंड पेज पे एक दूसरा टेबल है। दोनों के लेआउट्स भी डिफरेंट हैं टेबल्स के, और दोनों का डेटा भी डिफरेंट है। तो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम इस पीडीएफ में से ये दोनों टेबल्स एक्सट्रैक्ट कर लें। तो वो हम किस तरह करेंगे? उसके लिए भी हम पीडीएफ टू डॉक एक्स की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जो कि हमने प्रीवियसली यूज़ की थी किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के लिए वर्ड फाइल में। तो हम वो सेम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। पहले हम उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे, वो मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे इंस्टॉल करनी है, तो आप ऊपर आई कार्ड में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट में से किस तरह टेबल एक्सट्रैक्ट करने का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम पीडीएफ टू डॉक एक्स वाली लाइब्रेरी में से अगेन कन्वर्टर को इंपोर्ट करेंगे। फिर हम अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेंगे जो कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट में से टेबल्स एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट टेबल्स के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया और उसके अंदर मैंने अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट का नाम और एक्सटेंशन पास कर दी, ऐसे। ठीक है, फाइल नेम, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर कन्वर्टर का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसको हम अपनी फ़ाइल पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, टेबल्स के नाम से बना लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्टर के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सट्रैक्ट टेबल्स का फंक्शन कॉल करेंगे। उस फंक्शन का पर्पस है पीडीएफ में से टेबल्स एक्सट्रैक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सी डॉट एक्सट्रैक्ट टेबल्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इसको स्टार्ट पेज और एंड पेज यहाँ पर देने हैं कि ये प्रोसेसिंग किस पेज से स्टार्ट करे और एंड किस पेज पे करे। तो हम कहते हैं कि वो बिगिनिंग से लेके लास्ट पेज तक करे, और जो फाइल हमने अभी देखी थी उसमें 2 पेजेस थे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 0, स्टार्ट इक्वल 0 एंड एंड इक्वल्स 2। अब इसका मतलब क्या है, स्टार्ट 0 और एंड 2 क्यों है? एज आई हैव मेंशन बिफोर इन प्रीवियस वीडियोज के इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0, तो इसलिए स्टार्ट 0 होगा। और एंड 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने कहा कि इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0, तो इट शुड बी 0 एंड 1, क्योंकि 2 पेजेस हैं हमारे पास, तो 0 एंड 1 होना चाहिए। स्टार्ट 0 होना चाहिए, एंड 1 होना चाहिए। तो एंड 2 क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि जो एक्सट्रैक्ट टेबल्स का फंक्शन है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देखें तो ये क्या करता है कि एंड से एक पेज लेस तक जो है प्रोसेसिंग करता है। तो इफ़ एंड इज़ इक्वल टू 2, इट विल एंड इट्स प्रोसेसिंग एट पेज नंबर 1। तो क्या होगा, पेज नंबर 0 और पेज नंबर 1 प्रोसेस होंगे। अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो आप एंड इक्वल्स कितना करेंगे, 5, सो दैट 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये वाले पेजेस प्रोसेस होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे, सी डॉट क्लोज, और यहाँ से हम टेबल्स को रिटर्न कर देंगे। ओके, इसकी प्रिंटिंग हम मेन में कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में। यहाँ पर हम पहले यूज़र से पीडीएफ फाइल का नाम इनपुट ले लेंगे। फिर हम एक और वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हम अपना एक्सट्रैक्ट टेबल्स वाला फंक्शन कॉल करके उसको पीडीएफ फाइल पास कर देंगे।
अब हमें ये प्रिंट भी करना है। अब ये टेबल्स है क्या, ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर एक्चुअली स्टोर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है। यहाँ से जो चीज़ रिटर्न हो रही है दैट्स एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि मल्टीपल लिस्ट की एक लिस्ट। ठीक है, तो अब इसको हमने प्रिंट कैसे करना है, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर टेबल इन टेबल्स हम प्रिंट क्या करेंगे, एस्टेरिस्क टेबल या स्टार टेबल एंड सेपरेटर \n, यानी कि न्यू लाइन। अब ये है क्या, ये हम टेबल के साथ स्टार क्यों लगा रहे हैं, ये पाइथन में सिंटेक्स होता है, अनपैकिंग के लिए यूज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये टेबल जो है इट्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो हम अगर अनपैकिंग के बगैर एस्टेरिस्क के इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये सारे लिस्ट आइटम्स को इकट्ठा ही प्रिंट कर देगा और आपको उसमें से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, एंड सो ऑन। और ये मैंने यहाँ पर न्यू लाइन क्यों दी है सेपरेटर, कि जब एक लिस्ट प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट लिस्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ कि हमें इस स्टार के साथ और इसके बगैर किस तरह का आउटपुट मिलता है, उसमें क्या डिफरेंस है। पहले बल्कि मैं आपको यहाँ से इसके बगैर ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि अगर हम ये इस तरह प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। अच्छा, पीडीएफ फाइल तो मैंने आपको दिखा दी थी, उसका नाम जो है दैट्स दिस वन, data.pdf। ठीक है, ओके, तो हम अब इसको रन करते हैं। पाइथन extract tables.py, प्रेस एंटर, और उसका नाम था फाइल का data.pdf, एंड नाउ सी व्हाट हैपन्स। ये देखें, ये डेटा जो है आपका प्रिंट तो हो गया है पर है प्रेजेंटली। ये देखें, पहली लिस्ट ये है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है। इसमें क्या है, पहले टेबल के हेडर्स हैं, उसके बाद ये फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट टेबल, सेकंड रो ऑफ द सेकंड टेबल। ठीक है, ये अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दूर से समझ नहीं आएगी, गौर से देखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न आई यूज्ड एस्टेरिस्क हेयर, कि यहाँ पर लेट अस रिवर्ट टू आवर ओल्ड सॉल्यूशन। ये एस्टेरिस्क टेबल एंड सेपरेटर equals new line, and now let's run our program again. Press enter, फाइल नेम दिया, और अब आप देखें कि अब आपका प्रोग्राम में आउटपुट में कितना डिफरेंस है। अब आपको समझ आई। अब हर लिस्ट जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट रो पे प्रिंट हो रही है और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा की प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, आप इजीली इसमें से देख सकते हैं कि विच रो इज़ वेयर। यहाँ पर ये पहला टेबल ख़त्म हो गया एंड द सेकंड टेबल स्टार्ट्स हेयर। ये सेकंड टेबल के हेडर्स आ गए और ये उसका डेटा आ गया रो बाय रो। मैं आपको पीडीएफ फाइल भी इसके साथ दिखा देता हूँ। ये पहले टेबल की हेडर रो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, और यहाँ पर ये आपके पास इधर आ गई। ठीक है, और ये बाकी डेटा इधर आ गया। नेक्स्ट पेज पे एक और टेबल है, ये वाला। ठीक है, इसके फर्स्ट रो में जो हेडर्स हैं सब्जेक्ट एंड देन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट एंड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड उनके मार्क्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट उनके मार्क्स। यहाँ पर भी ऐसे ही। ओके, अब आप इस कोड को किसी वेब ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। एक वेब ऐप बना के आप वहाँ पे एक अच्छा सा इंटरफेस दे के उसमें ये काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं। इस डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप पीडीएफ को एक्सेल में किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके,
बहरहाल आपने देखा कि हम किस तरह आसानी के साथ छोटा सा कोड लिखकर बड़ा सा काम कर सकते हैं। कोड बहुत छोटा सा है, जस्ट अ फ्यू लाइंस, और जो वो काम हमें दे रहा है वो आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकता है और आपको प्रोडक्टिव भी बना सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।